हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निरंजन अग्ररी। आज आपको ऐसे संक्रमण, ऐसे इन्फेक्शन के बारे में बताऊंगा जिससे हमारा देश भारत ही नहीं पूरा विश्व चपेट में है और खौफ में है। कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो स्ट्रेन कोरोना वायरस 2 सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 से होता है, जिसका श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। उसमें क्या होता है कि बुखार होगा, खांसी होगी और सांस लेने में तकलीफ होगा। ये इंसान में ही नहीं, इसके सिम्टम जानवरों और चिकन में भी हो सकते हैं। चिकन मतलब मुर्गे में वो अपर रेस्पिरेटरी टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है और कैटल्स में डायरिया जैसी बीमारी हो सकती है। हम देखिए, ये सबसे पहले कोरोना वायरस खोजा गया था 1960 में और इधर 11 मार्च 2020 में इस बीमारी को, इस इन्फेक्शन को पेंडेमिक घोषित कर दिया गया WHO के द्वारा। इसके कोरोना वायरस 19 कोविड-19 जो कि सबसे पहले वुहान नामक शहर जो कि हुबई चाइना में है उसमें डिस्कवर किया गया, इसलिए इस वायरस का नाम कोविड-19 रखा गया। ये एक सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस से होता है और एक प्लियोमॉर्फिक ग्लोब की तरह होता है, कोरोना क्रॉन की तरह। जैसे कि हेलो होता है, सन का हेलो, सूरज के किरणों के आसपास हेलो होता है, उस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। और सबसे ज़्यादा अहम बात होती है इसकी इंक्यूबेशन पीरियड की। इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड है जो कोई इंसान किसी इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म से संपर्क में, एक्सपोजर में आता है, उसके बाद उस इंसान में सिम्टम डेवलप होता है। इस पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब कोई इंसान किसी के टच में आया जो कि पहले से इन्फेक्शन है कोरोना वायरस का, उसके बाद उस इंसान में जो डेवलप हो रहा है सिम्टम, जैसे कि खांसी, फीवर और सांस लेने में तकलीफ, उस पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, जो कि नॉर्मली 2 से 14 दिन होता है और इसमें कोरोना वायरस के केस में 5 दिन का होता है। WHO ने इस इन्फेक्शन को 6 फेज में बांटा है। फेज 3 जो कि एक अहम भूमिका निभाता है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन को पर्सन टू पर्सन। तो अभी हाल ही में आज रविवार के दिन आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा एक जनता कर्फ्यू का अपील किया है, जिससे हम लोग बाहर ना निकलें, क्योंकि इसके इन्फेक्शन के जो मोड होते हैं वो पर्सन टू पर्सन बहुत तेज होता है, जैसे कि 3rd फेज में मैंने बताया है। इसके प्रिकॉशन के रूप में जैसे कि हैंड वॉश, हाथ धोएं, अच्छे से धोएं, पूरा साबुन से, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें। और खांसी, जी हाँ, अगर छींकते समय, ये गलत तरीका है इस तरह छींकने का, ये गलत तरीका, क्योंकि इसके बाद जो हाथ में इन्फेक्शन होगा उसको हम स्किन पे लगाएंगे और भी इधर उधर फैल सकता है। छींकने का सबसे सही तरीका, अगर आपके पास रुमाल नहीं है तो फ्लैक्स एल्बो में, क्योंकि अब ये दोबारा से किसी टच में नहीं आने वाला है। और फेस को टच से बचाएं जिससे कि चेहरे पे इन्फेक्शन ना हो। एक निश्चित डिस्टेंस मेंटेन करें, 1 मीटर की दूरी मेंटेन करें, क्योंकि कोरोना वायरस एक ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन होता है। ड्रॉपलेट का मतलब जब छींकते हैं तो ड्रॉपलेट छोटे छोटे निकलते हैं, और खांसी होती है तो उससे भी ड्रॉपलेट छोटे छोटे निकलते हैं। नॉर्मली 1 मीटर तक वो ड्रॉपलेट जाके गिर जाते हैं, उससे इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। और सबसे अहम बात है कि उस इन्फेक्शन को का तो ना तो वैक्सीन है, ना तो कोई एंटीवायरल थेरेपी है। देखिए, कोरोना वायरस में इसके सिम्टम माइल्ड से लीथल भी हो सकते हैं। माइल्ड मतलब कॉमन कोल्ड, और लीथल का मतलब कि खतरनाक, जैसे कि सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, MERS, कोरोना वायरस इन्फेक्शन, कोविड-19 जो कि 2019 में खोजा गया चाइना में, इसीलिए इसका स्ट्रेन जो कि SARS-CoV-2 है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 है। इसीलिए अब सबसे अहम मुद्दे पे हम आते हैं कि इसके बचाव कैसे किया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है, कोई इसका एंटीवायरल नहीं है, तो इसका सुरक्षा ही बचाव है। जैसे कि प्रॉपर हैंड वॉश, एल्बो कफ जो कि मैंने आपको बताया, छींकने का तरीका, दूरी मेंटेन करें, चेहरे को ना छुएं और प्रयास करें घर पे रहें, क्योंकि
इससे ट्रांसमिशन को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। और इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस वीडियो